इस हथेली में देखिएगा, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको गुरु पर्वत कहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और ऐसे ही इनको देवगुरु नहीं बोला गया है, सच में ये गुरु ही है। गुरु मतलब आपको जीवन में सिखाने वाला, और गुरु मतलब सब कुछ, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि ये बृहस्पति हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, उभरा हुआ हो, ये स्थान साफ दिखाई दे रहा हो और इसमें चिन्ह अगर बन रहे वो भी बहुत सुंदर हो, तो हथेली के 1.25 लाख दोषों को ये दूर करता है। किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा, सभी ग्रह क्या कर सकते हैं? यदि बृहस्पति केंद्रवृत्ति हो, 1 4 7 10 जन्म कुंडली में अगर बैठा हुआ हो, लग्न का हो तो बहुत ही अच्छा, 1 नंबर पे, ठीक है ना। और 7 4 10 भी बहुत अच्छा। अब कैसे पता करेंगे कि कुंडली में अच्छा है या बुरा है? देखिएगा, कुंडली में जैसे भी हो, अगर हथेली में ये एक्यूरेट स्थिति में है तो आपको अच्छा फल देगा। अगर इस प्रकार की स्थिति में है जैसे इस हथेली में है, ये रियल हथेली है, पुरुष जातक की है, ठीक है ना। जब ये इस प्रकार से बैठा हुआ हो, आपके पास कितना भी कुछ हो, आप सब कुछ खत्म कर लेंगे, यकीन मानिएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। क्योंकि जब गुरु ऐसा होता है तो धन की दिक्कतें जीवन में बढ़ जाती हैं। ऐसा जातक पूजा पाठ में लगा तो रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार इनकम तो बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, लेकिन ये इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि इसका लेवल ये रहता है और ये माइनस की तरफ जाके इस लेवल पे, आखिरी पायदान पे, नीचे की ओर पहुंच जाता है। पहले इसके जो है, जो दोस्त रहते हैं, जो इनकी कम्युनिटी रहती है, वो बहुत उच्च लेवल की रहती है। लेकिन बृहस्पति खराब होता है तो ये निम्न स्तर के लोगों के साथ इसकी दोस्ती बना लेता है। जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, गुटखा खाता हो, पान खाता हो, जिसकी सोचने की क्षमता बिल्कुल नीचे स्तर की हो, उस स्तर के लोगों के साथ इसका संबंध बन जाता है और फिर ये जो है अच्छा सोचना भूल जाता है। जब शराब पिएगा, खूब पिएगा, सोचेगा यार कल से नहीं पीना है, लेकिन फिर ये सब कुछ जो है खराब कर लेता है, क्योंकि इष्ट कृपा खत्म हो जाती है अगर बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में हो। ऐसा गुरु सेहत को भी खराब करता है। कई बार ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, लीवर की दिक्कत हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, और खराब गुरु इंसान को शिथिल बना लेता है। खराब गुरु व्यक्ति की जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ये है गुरु, ठीक है ना। मैं आपके सवालों को बोलूँगा नहीं, केवल हथेली का विश्लेषण करूँगा, इसका उपाय दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि सवाल ऐसे हैं कि ये कुछ पर्सनल है, तो उत्तर दूंगा, और किन कारणों से ये चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ें उसको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला गुरु है। गुरु अगर हस्त रेखा में ऐसा हो, हथेली में इस प्रकार दिखाई दे, यकीन मानिएगा, जो आपके अंदर नॉलेज है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो उसको आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे में वैवाहिक जीवन, ये नहीं कह रहा हूं मैं खटपट रहेगी, आपका विचार नहीं मिलेंगे, नहीं। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे लोगों को संतान को लेकर चिंताएं हो जाती हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, धन को लेके समस्याएं बढ़ जाती हैं, ये होता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो सुख आपसे ये खत्म कर लेता है। और ऐसे लोगों को समझाने वाला नहीं मिल पाता है।
ये समझना ही नहीं चाहते हैं। एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु इनको नहीं मिल पाता है। अगर नशे की लत लग गई तो वो लत छूटती नहीं है। निम्न स्तर के लोगों के साथ जुड़ाव हो गया, वो जुड़ाव छूटता नहीं है। व्यक्ति अपने को बहुत निम्न स्तर पे ले जाता है अगर गुरु इस प्रकार से खराब हो। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अपने आप को कई बार ये लोग अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि भाई देखो, अगर बालक छोटा है और उसके पिता ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसके जीवन में क्या संघर्ष आएगा, कितनी पीड़ाएं ये झेलेगा। या माँ ने साथ छोड़ दिया, पिता ने साथ छोड़ दिया, गुरु ने साथ छोड़ दिया, तो इष्ट कृपा निकल गई, फिर क्या होगा जीवन में। जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये देता है गुरु। और यहाँ पे गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8700631128। इस पे आप अपनी हथेली की साफ सुथरी फ़ोटो खींच के, दोनों हथेलियों की अलग अलग, कलाई से लेके उंगलियों सहित साफ सुथरी फ़ोटो खींच कर भेज दीजिएगा। मैं उसमें आपको एक डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपको आपका वीडियो का लिंक पहुंचा दूंगा। बाकी उसका प्रोसीजर क्या है आपको व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब देखिएगा दूसरी चीज़, हथेली में क्या है। ठीक है, इसका मैं उपाय दूंगा, गुरु का उपाय आपको करना है। ठीक है ना, बहुत सुंदर 2-3 क्रियाएं भी दूंगा, इनसे कहिएगा जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आपकी जो है रिंग फिंगर है। ठीक है ना, इसमें रिंग पहनी जाती है, अनामिका इसको कहते हैं। और इसका ये वाला जो भाग है उसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। यहाँ पे सूर्य का पर्वत भी देखें आप तो बहुत डवाडोल स्थिति में है। सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रह एक के बाद एक जो है बहुत अस्त की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, और सूर्य मतलब हेड ऑफ द फैमिली, आपका रास्ता दिखाने वाला, रोशनी देने वाला प्लेनेट है ये। सूर्य अगर हथेली में सही होंगे, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर ये सूर्य सही है तो आपकी नेम फेम, आपकी गुडविल बनेगी। गुडविल के बिना जीवन क्या है ये आप जानते हैं। आप जो मर्जी करते हैं, यदि लोग आपके नाम की इज्जत नहीं करें, नाम का समाज में वजन नहीं होगा, तो तरकीब भूल ही जाइए। ठीक है ना। अब ये सूर्य इस प्रकार से खराब हो, जरा ध्यान से देखिए, ना तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मानी सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं। सूर्य अगर खराब हो तो समस्याएं कोई भी आए, आपको उसका समाधान ही नहीं दिखेगा। हमेशा आप दाएं बाएं देखोगे, लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कोई मेरे लिए मदद कर ले, कोई मेरे लिए समाधान ढूंढ ले। अपने आप ऐसे जातक सॉल्यूशन मेकर बन नहीं सकते यदि सूर्य इस प्रकार से खराब हो। ध्यान से देखिएगा, ये सूर्य है, इसको खराब होना मानी जीवन में अंधेरा छाना। सूर्य यदि खराब हो, इंसान का शरीर मानी कहते हैं ना कि यार बुढ़ापा दिखाई देना पड़ता है, तेज जिसको बोलते हैं ना, ऑरा, वो फीका लगता है, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। ऐसा जातक अपने में अक्षम लोगों को अपने से आगे देखता रहता है। मेहनत जितनी मर्जी कर लो, ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। सूर्य इस प्रकार से खराब हो तो सरकार की तरफ से भी व्यक्ति को कई बार जो है परेशानी आती है। सरकार की तरफ से हमेशा इंसान परेशान रहता है अगर सूर्य इस प्रकार से हो। अब यहाँ पे बृहस्पति भी खराब है, सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य इस प्रकार से बैठा है कि आप जो भी प्रयास करें, उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिलती है। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है न, जो पूरा क्रेडिट है न, वो आपको नहीं मिल पाता है।
आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है ना, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक बार गौर करके देखिएगा, अगर आपका सूर्य खराब है ना, एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में कभी भी देखिएगा आप, कई बार काम एक आखिरी पायदान तक पहुंच जाते हैं और बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लगता है बस अब बनने वाला है, लेकिन उसी तरफ अड़चने आ जाती हैं। कई बार चीज़ें केवल फंसी की फंसी रह जाती हैं, ठीक है ना। तो सूर्य इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। अब आते हैं चंद्रमा। ये आपका, अगर हम देखें, ये चंद्र का हिस्सा है आपका, और आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी जो है आपका कहीं ना कहीं जो है खराब दिखाई देता है। वह यहाँ पे लग रहा है चंद्रमा खराब है। जब ये चंद्र ऐसे होता है तो कैश की बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया जो पैसा है वो वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, उसे बाजार में, मंडी में अपना नहीं सकता है। चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो जाए व्यक्ति का, तो बहुत बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। कई बार इंसान का मन करता है यार अकेला बैठा रहे, सोचता रहे। और कई बार ऐसे लोगों की माँ की तबीयत भी खराब रहती है, जिसके कारण उसको कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है, या कई बार संबंध खराब हो जाते हैं माँ से। सबसे बड़ी बात है, ऐसा इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। ये चंद्रमा खराब है तो तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मन की एकाग्रता भंग हो जाती, व्यक्ति सही से समझ नहीं पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन अब ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अब चौथी चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे ये है शुक्र, और शुक्र में पूरा जाल बना हुआ है। शुक्र मतलब सुख, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, इसका तेजोमय होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे शुक्र तो ठीक है, उभरा हुआ भी है, रंगत भी इसकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि नेचुरल तरीके से देखें तो आप तेजोमय हैं, चेहरा भी आपका कहीं ना कहीं बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर रहेंगे। आगे चलकर शुक्र के कारण कैसी भी परिस्थिति रहे, झेलने की ताकत रहेगी। ये बहुत अच्छा है, सुख भी मिलेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है, शुक्र स्पष्ट कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है या चिंता कर रहा है। ऐसे में ये व्यक्ति के जीवन में सुख को ले जाता है, ठीक है ना, अभाव की स्थिति देता है। सब कुछ होते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो शुक्र भी यहाँ पे खराब दिखाई दे रहा है। अब नेचुरल तरीके से देखिए, बिना उपाय किए भी अगर थोड़ा भी संभलने की कोशिश करें तो कब तक चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये स्पष्ट आपका अंगूठा बता रहा है कि जीवन के 42वें वर्ष से, जैसे ही आप 42वें वर्ष में कदम रखेंगे, 1-2 महीने गुजरने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, शानदार होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगर वैसे आप अपने को संभाल सकते हैं तो 2024 आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आने वाला है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर अवस्था में ला देते हैं, चंद्रमा को अच्छी स्थिति में ला देते हैं, और ये बहुत सरल है, ठीक है ना। देखिएगा, मैं चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या दे रहा हूँ आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। कम से कम 6 महीने तक लगातार करिएगा, तभी इसका लाभ होगा। दूसरी चीज़, अगर आप जो है ड्रिंक करते हो,
तो ज़्यादातर कोशिश करें कि ड्रिंक बंद कर लें, या तो बहुत कम कर लें। अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो बहुत कम कर लें। अगर आप ड्रिंक करना नहीं छोड़ेंगे तो गुरु आपसे रुष्ट ही रहेंगे, गुरु आपके ठीक नहीं होंगे और बहुत निचले स्तर पे जाके आप रुक जाएंगे। जिस तरह से आप बहुत ऊपरी इस स्तर में थे ना, ये धीरे धीरे आपको बहुत नीचे के स्तर में ले जाएगा और कहीं ना कहीं फिर ये समाज में आपका जीना न जीना के बराबर रहेगा। तो ऐसा न करें। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं दारू छूट जाए आपकी, ठीक है ना। दारू ना पिए। अगर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक बंद करें। आप जो है जो नशीली चीज़ें हैं उनका खाना बंद करें और बृहस्पति का नियमित रूप से उपाय करें और नियमित रूप से दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, नए साल में क्यों कह रहा हूँ 2024 की मिडिल से लगभग जुलाई या अगस्त से आपके जीवन में इस रेखा का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेखा के कारण 2024 के जुलाई या अगस्त से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रत्येक दिन धन आने की संभावना है, ठीक है ना। अब कितना आएगा आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा अगर आप चीज़ों को ठीक से करें। अगर आपके ग्रह मजबूत हों तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि 41 से माने 2024 के मिडिल से लेके और आपका 45वें वर्ष तक अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप लग्जरी गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी का सुख भी प्राप्त होगा। अगर अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो 45वें वर्ष तक इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। या तो घर बन के तैयार हो जाएगा या जो है आप उसकी नींव रख लेंगे। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बहुत समय से और बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो 2024 के जुलाई अगस्त से आप या तो व्यापार शुरू करेंगे, अगर कर रहे हैं तो उसका विस्तार कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में ना करें। पार्टनरशिप में आपके हाथ में बिजनेस नहीं है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात का, अगर आपका बृहस्पति ऐसे ही रहा, आप जीवन में लाख प्रयास कर रहे हैं, लाख पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना भी आप जो है पत्थर पहन लें, नग पहन लें, आप कितना भी जो है डॉक्टरों को दिखा लें, आप ठीक नहीं होंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। लेकिन आपने अगर बृहस्पति को सरल तरीके से ठीक कर लिया, बस इसको ठीक कैसे करना है, एक तो गलत संगत से आपको धीरे धीरे दूर होना होगा, क्योंकि बृहस्पति जब खराब होता है सबसे बड़ी जो है संगत को प्रभावित करता है, ये संगत नीची देता है। दूसरी बात है सोना धारण न करें अपनी बॉडी में कहीं भी, कम से कम 2.5 वर्षों तक। तीसरी बात है, अगर नशीली चीज़ें खाते हों, पीते हों, ड्रिंक वगैरह करते हों तो उसको बंद करने की कोशिश करें, तो आपका गुरु ठीक होगा। चौथी बात है, किसी बृहस्पतिवार को आप जो है पीला कपड़ा मानी पीला कुर्ता और पीली धोती अच्छी क्वालिटी के और पीले लिफाफे में थोड़ी सी दक्षिणा रख करके अपने कुल पुरोहित को, जो आपके कुल के पुरोहित हैं, उनको घर में बुला करके इनके हाथ से जो है दान करवा ले और उनका आशीर्वाद ले ले तो निश्चित ही इनको फ़ायदा होगा। चौथी चीज़ है, बृहस्पति का एक उपाय दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करेंगे तो इनको बड़ा लाभ होगा। बाकी इनकी मर्जी है कि ये इस लक रेखा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते हैं, ठीक है ना। सारा आपका सवाल है, आपके रहस्य है, केवल देवगुरु बृहस्पति पे अटके हुए हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है, इसी को आपको ठीक करना है, बाकी ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। सभी उंगलियां अगर हम देखते हैं तो गुरु की तरफ ही झुकी हुई हैं। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, ये बात निश्चित है।
और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, सभी ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, ये तो ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी और लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो धीरे धीरे धार्मिक भावनाएं भी आपकी अच्छी रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय रेखा बृहस्पति पे सीधे जा रही है। जैसे ही बृहस्पति ठीक होगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा अगर देखें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर केवल एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। तो जन्म स्थान से दूर चाहे दूसरा शहर हो, जैसे कोई लखनऊ में रहता है, जन्म स्थान लखनऊ है और दिल्ली आकर काम करे, तो वो जन्म स्थान से दूर हो गया। या कोई दिल्ली में रहता है, अगर वो विदेश में जाके काम करे, कोई भी कहीं रहता है, अगर विदेश में जाके काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, जन्म स्थान से दूर है। तो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। एक रेखा ये जा रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने की योग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कोशिश करें और चंद्रमा को प्रबल करें, बृहस्पति को ठीक करें, तो विदेश में भी भाग्योदय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इन लकीरों से उसमें लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लकीर भी बहुत अच्छी है, आयु बढ़ा रही है, सफलता निश्चित मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी सफलता मिलने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं हनुमान जी की भी बहुत बड़ी कृपा है। अगर हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं तो इनको ज़्यादा लाभ होगा। हमने शुक्र देख लिया है। निम्न मंगल देखें हम तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया करें, आपको लाभ होगा। ऊपरी मंगल अगर हम देखते हैं, उच्च मंगल को, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति हमने देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो कई बार बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो इसमें जो साइन बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आगे जाके बड़े लाभ की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता दिखाई दे रहे हैं। बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझना जानते हैं। व्यापार की भी गहरी समझ है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर बात करें तो बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। चंद्रमा की भी हमने स्थिति देख दी है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।